हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे। आज रात वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, आज रात उनके दिल और दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, ठीक है, हम ये देखेंगे। तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना करो, इसलिए बेल आइकन को प्रेस करके रखा करो, ठीक है। और लाइक करना है, एनर्जीज को एक्सचेंज करना है, बैलेंस करना है, कमेंट करना है एंड शेयर करना है, ठीक है। बाकी आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। नंबर 9105522155 है, ठीक है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। आई कैन रिपीट माई नंबर 9105522155, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। आपको फोकस करना है पार्टनर के ऊपर, ठीक है। टैरोट कार्ड्स को देखकर उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए, अच्छे से अपने पार्टनर के ऊपर फोकस कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, क्या सोच रहे हैं मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर, क्या फील कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज क्या है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज। तो आपने देखा 3 कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं, खुद से गिरे हैं, ठीक है, ले लेते हैं। यहां पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। यहां पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, यहां पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम से है 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं सारे के सारे। आपको दिख रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर जोडिक साइंस की बात की जाए, यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि दिख रही है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि दिख रही है। जमुनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि दिख रही है, ठीक है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि दिख रही है। तो ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, सारे के सारे जोडिक साइंस यहाँ पर प्रेजेंट है, सारे ही जोडिक साइंस दिख रहे हैं। 7 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 15 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर एंड 9 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। ये नंबर्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं आपके लिए या पार्टनर के लिए, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब मैं जो एनर्जी देख रही हूं आपके पार्टनर की, ठीक है, यहां पर ऐसे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने बहुत दुख दिया है आपको, बहुत तकलीफ दी है, बहुत पेन दिया है। एक नार्सिस्ट रहे हैं, प्रैक्टिकल रहे हैं, हमेशा पेन, दर्द, तकलीफ के अलावा इन्होंने आपको कुछ नहीं दिया। कुछ ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है, कंट्रोल करके रखा, बहुत ब्लेम्स किया, शायद बहुत झूठे झूठे इल्जाम भी लगाए, बहुत लोगों के सामने बहुत ना डाउन फील कराया आपको, बहुत ऐसा लाइक एक नीचा फील कराना होता है ना, एक गलत तरीके से फील कराना होता है ना। कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर इन्होंने आपको ना बहुत टॉक्सिक हो गए थे इस कनेक्शन में, आपको लेकर, चीजों को लेकर बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो गए थे। मतलब लिटरली ऐसा एक टॉक्सिक कनेक्शन आपका रहा है, ऐसा कुछ दिख रहा है। जरूरी नहीं है कि पहले से टॉक्सिक था, बट हो सकता है कुछ टाइम से टॉक्सिक सिटी आपके कनेक्शन में देखने को मिल रही है। या तो कुछ लोगों के लिए अभी भी हो सकता है कि टॉक्सिसिटी आप देख रहे हो अपने कनेक्शन में, या फिर ऐसा रहा है, ठीक है, इनके साथ, जिनके लिए के नाम से भी आप रीडिंग देख रहे हो यहाँ पर, क्योंकि आप देख रहे हो फॉर द डेविल कार्ड। आपके पार्टनर मुझे आपको लेकर ऐसा भी नहीं बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड भी होना, एडिक्टेड भी फिर दिख रहे हैं। मतलब एक पैटर्न रहा है इनका, हमेशा आपका दिल दुखाना, आप किसी से बात मत करो, ये मत करो, वो मत करो, रोकना टोकना और ऊपर से ब्लेम करना। आपको लाइक ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर ना बहुत गलत तरीके से बिहेव करना। मतलब मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही हूं कि इन्होंने आपके साथ कनेक्शन को आपको कितना पेन दिया है। शायद आपने बहुत दर्द देखा है,
मे बी थर्ड, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है तो थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करी। आप देख रहे हो 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि आपको पेन तब मिला कि इतना कनेक्शन आपने, रिश्ता निभाया, हर तरीके से आपने इनके लिए सब कुछ किया और लास्ट में आपको ही पेन दे दिया, आपको ही दर्द दे दिया, आपको ही तकलीफ दे दी, आपके पीठ में ही छुरा घोंप दिया। लाइक ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर दिल दुखाया, दिल तोड़ा, किसी थर्ड पार्टी में जाकर आपको चीट करना, ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर शायद जब आपको पता चला, क्योंकि हो सकता है कि एक लंबे समय से ये चीट कर रहे थे, आपको पता ही नहीं था ना। पर वही है ना, जब इंसान, सच तो छुपता नहीं है, आज नहीं तो कल तो निकलना ही है, पता ही चलता है। तो आपको जब पता चला तो आप टूट के बिखर के रह गए, और लिटरली जब आपने कन्फ्रंट करने की कोशिश करी और इस इंसान ने आपको ही ब्लेम कर दिया या फिर आपके साथ ही गलत तरीके से बिहेव किया, वो एनर्जी में दिख रहे हैं आपके पार्टनर जहां पर आपको बहुत पेन दिया है। लिटरली इन्होंने बहुत पेन दिया है, आपके साथ बहुत गलत किया है, ऐसा दिख रहा है ना। यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं आपको इग्नोर करते हुए, कहीं ना कहीं देख रहे हो, शायद आपने बहुत कोशिश करी कि इनसे बात हो, इनसे कम्युनिकेट हो, या फिर ये क्लैरिटी दे, या फिर इनकी आंखें खुले, इनको समझ आए, या फिर आपने बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया था पर इन्होंने आपको बस इग्नोर ही किया। लिटरली हो सकता है कि आज भी आप इनके कॉल मैसेज का वेट कर रहे हो, या कॉल मैसेज करने की कोशिश कर रहे हो, या इनको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये आपको इग्नोर कर रहा है। अब यहां पर इग्नोर करने का रीजन यहां पर मुझे, हाँ, कहीं ना कहीं इनका ईगो भी दिख रहा है। फॉर द डेविल कार्ड ईगो तो है, एक नेगेटिव पैटर्न रहा है, नेगेटिव माइंडसेट रहा है, या फिर कह सकते हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है इस वजह से। क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि क्योंकि फॉर द डेविल कार्ड एक नेगेटिव पैटर्न तो मुझे दिख रहा है, ठीक है, कुछ एक नेगेटिव पैटर्न आप दोनों के रिश्ते में बार बार रिपीट होना, तो वो एनर्जी दिख रही है जहां पर आपके पार्टनर ने, यस, अभी भी मतलब आपको या तो पेन दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, कैसे भी हो दे रहे हैं, ठीक है। आप अब शायद एक्सपेक्ट ही नहीं करते इस कनेक्शन से, इस रिश्ते से कि ये कुछ करेंगे आपके लिए, क्योंकि आप थक चुके हो, आप रो रहे हो, आप परेशान हो, आप थक चुके हो। आपकी एनर्जी देखी जाए तो आप बस इनको ही स्टॉक करे जा रहे हो, आप इनके बारे में ही जानने की कोशिश कर रहे हो, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, बस आपका सारा फोकस ही इनके ऊपर ही दिख रहा है, इनको लेकर ही दिख रहा है ना। तो यहां पर ऐसी एनर्जी है, आप भी मतलब ऐसे जोन में आ गए हो कि मैंने क्या कमी छोड़ी, मैंने क्या कुछ नहीं किया इस रिश्ते के लिए, क्या गलत कर दिया था, क्या गलती हो गई थी मुझसे, मैंने तो सब कुछ किया, प्यार दिया, प्रायोरिटी पे रखा, केयर करी, सब कुछ किया, फिर कहाँ कमी छूट गई ना। लिटरली आप अब सेल्फ डाउट खुद पर भी करने लगे हो कि मुझे कभी प्यार मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरी किस्मत ही ऐसी है, या आप कुछ ऐसा नेगेटिव सोचते हो या फिर बोलते हो, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, कुछ अच्छा नहीं है मेरे साथ, कभी कुछ अच्छा नहीं होता, कुछ अच्छा नहीं होगा। लाइक आई डोंट नो किसकी एनर्जी पिक हो रही है, बट लिटरली हो रही है, तो मैं आपको बता रही हूं। देखो, ऐसा सोच के कुछ नहीं होना है ना, आप खुद नेगेटिव हो रहे हो, अपने माइंडसेट को नेगेटिव कर रहे हो। मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगी कि आप इतना नेगेटिव सोचो, इतना नेगेटिव फील करो, इतना नेगेटिव हो जाओ। पॉजिटिविटी होनी जरूरी है ताकि आप पॉजिटिव ही मैनिफेस्ट करो, ठीक है। तो पॉजिटिव रहो। अब आपके पार्टनर की एनर्जीज देखी जाए, इंसान का ना घमंड कभी ना कभी टूटता ही टूटता है, ठीक है। आपको पता होगा कि रावण इतना विद्वान था, बुद्धिमान था, क्या कुछ नहीं था, उसका घमंड नहीं रहा ना, इतना ज्यादा पूजा पाठ वाला था, इतना मतलब कितनी उसने शिव की पूजा करी, आपको पता है ना। तो वहां पर उसका घमंड नहीं रहा, तो आपके पार्टनर का घमंड कैसे रहेगा? क्योंकि लिटरली यहां पर ऐसा दिख रहा है कि इतना ईगो है ना, आपको इन्होंने लाइक ऐसा फील कराया है, ट्रीट किया है लाइक पैरों की जूती टाइप, ऐसा
ऐसा ट्रीट किया इन्होंने, लिटरली वो एनर्जी मुझे यहां पर देखने को मिल रही है जहां पर पेन के अलावा आपको कुछ नहीं दिया या फिर दे रहे हैं। तो मैं आपको एक श्योरली एक चीज बोल देती हूं, क्योंकि आपके पार्टनर मुझे, भले ही वो आपको दिखा नहीं रहे, भले ही वो बता नहीं रहे, भले ही वो जता नहीं रहे, भले ही वो इग्नोर कर रहे हो, भले ही आपको लग रहा हो कि वो बहुत खुश है, किसी अदर पर्सन के साथ वो बहुत खुश है, पर जो होता है जरूरी नहीं जो दिख रहा है वही सही है, वही सब कुछ ठीक है। क्योंकि कोई भी इंसान रोते परेशान होते हुए ना अपनी पोस्ट आपने देखा, कोई बहुत कम कुछ ऐसे ही उसमें भी सिंपैथी गेन करने के लिए करेंगे, नहीं तो कोई नहीं दिखता कि ऐसा कुछ करे कोई भी इंसान। आपके पार्टनर की जो एनर्जी दिख रही है ना, आपको पाने की चाह दिख रही है, आपको लेकर सोचते हुए जरूर दिख रहे हैं। अब देखो यहाँ पर आपने देखा होगा, पता नहीं नोटिस किया नहीं किया, कार्ड्स को इसलिए देखा करो। जब मैं बॉटम का कार्ड निकाल रही थी ना, तो मुझे 3 ऑफ सोर्ड्स, वैसे मैं बॉटम का कार्ड ही लेती हूँ, उसके बाद कार्ड्स नहीं लेती हूँ, आपको पता है, बट लिटरली यहाँ पर नजर पड़ी थी 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड में, ठीक है, जो कि इंडिकेट करता है कि आपके पार्टनर आज पेन में है, आज तकलीफ में, आज दर्द में। देखो, अगर आप किसी का दिल दुखा के, किसी को हर्ट करके, किसी के साथ गलत करके आप खुश नहीं रह सकते हो, और खुशी वो टेम्पररी ही रहेगी ना। किसी के साथ गलत करके आपको खुशी मिल रही है, या तो फिर वो तो गलत का रिजल्ट तो गलत ही मिलेगा। आपके पार्टनर का मे बी दिल दुखा हुआ सा, दिल टूटा हुआ सा, इनका दिल तोड़ दिया गया है किसी थर्ड पर्सन ने, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन ने, या फिर हाँ ऐसा दिख रहा है। आज आपके पार्टनर ना एंजाइटी में, स्ट्रेस में, परेशान है, वो अपने हिसाब से कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर आज उनको देखा जाए तो वो किसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। देखो, आपको ये कार्ड दिखाऊं मैं यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स का, तो वो किसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, किसी के हिसाब से चल रहे हैं, किसी के हिसाब से कंट्रोल होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। अपना दिमाग नहीं चला रहे हैं, अपनी खुशी नहीं देख रहे हैं, किसी के हिसाब से, क्योंकि उनको क्या लगता है ना कि सब कुछ उन्होंने ऑलरेडी अपनी लाइफ में खत्म कर दिया है, खराब कर दिया है, ठीक है, सब कुछ बेकार कर दिया है, उनको ये लगता है। क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर निकलना, यहाँ पर ऐसी एनर्जी को दिखा रहा है जहां पर आपके पार्टनर बहुत लो फील कर रहे हैं, बहुत डाउन फील कर रहे हैं, बहुत रिग्रेट महसूस कर रहे हैं, बहुत एंजाइटी में है, बहुत परेशान से दिख रहे हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी इसमें से दिख रहा है कुछ भी सही नहीं चल रहा है, इनको ऐसा लगता है कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ भी सही नहीं फील कर रहे हैं, ठीक है, ये दिख रहा है। और इनको कहीं ना कहीं लगता है कि जब ये आप, क्योंकि सोचते हैं, ऐसा नहीं है कि आप उनके माइंड से जा चुके हो या आपके बारे में थॉट्स नहीं आते, आपको कंप्लीटली भुला दिया है, नहीं। कोई भी इंसान ना किसी को भुला नहीं सकता, वो माइंड में रहता ही है या रहती ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप भी इनके दिल दिमाग में हो, ऐसा दिख रहा है। आज भी ये आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको लेकर सोच रहे हैं। तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को गाइस। यहाँ पर मैंने शायद आपको नंबर्स नहीं बताए, मैंने बता दिए आपको नंबर्स, आई डोंट नो, याद ही नहीं आ रहा है, चलो बता देती हूँ फिर भी अगर नहीं बताए तो। 7 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, 4 नंबर, 15 नंबर, 6 नंबर है, यस। यहाँ पर 5 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, ठीक है, ये नंबर्स दिख रहे हैं आपके लिए या पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यूनिवर्स? 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो यहां पर देख रहे हो, ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके पार्टनर अभी तक तो आपसे मुंह फेर रहे थे, बात नहीं कर रहे थे या इग्नोर कर रहे थे, मे बी अभी भी कर रहे हो, पर अभी उस टाइम जब ये कर रहे थे ना, आपसे बात नहीं करने में इंटरेस्टेड थे या बात नहीं करना चाहते थे, तब वो खुद की मर्जी थी। आज जब वो बात नहीं कर रहे हैं, मे बी आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं, आपसे दूर जा रहे हैं, डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो अभी किसी और की मर्जी है, ठीक है। कोई ना कोई इनकी लाइफ में है, कोई थर्ड पर्सन, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन जो नहीं चाहती या नहीं चाहता कि इनकी आपसे बात हो या आपको कम्युनिकेट करें या आप दोनों का कनेक्शन हो, ठीक है, आप दोनों का रिश्ता हो, कोई नहीं चाहता, ठीक है। आज इनकी इच्छा है आपसे बात करने की, आपको अप्रोच करने की, आपके साथ कनेक्शन की, पर कोई है जो स्टिल इनको रोक रहा है या रोक रही है। यहां पर आप देखोगे 4 ऑफ कप्स का कार्ड, मायूस है,
उदास है, परेशान है आपके पार्टनर, आपको लेकर सोचकर, आपके लिए सोचकर ये बहुत कंफ्यूज्ड है, समझ ही नहीं पा रहे हैं कि करें तो क्या करें, क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। लिटरली ऐसा दिख रहा है कि वो बस, उनको ऐसा लग रहा है कि भाग दौड़ कर आपके पास आ जाए, आपके साथ कनेक्शन को ग्रो करें। बस लग रहा है कि वो आपके बिना नहीं रह पाएंगे। पर क्या है कि कोई ना कोई है जो इंटरफेरेंस है, किसी का इंटरफेरेंस तो है इनकी लाइफ में, कंट्रोल है किसी के हिसाब से तो ये चल रहे हैं, वो पक्की बात है। ठीक है, आज आपके पार्टनर को इतना क्लियर जरूर हुआ है कि आप क्या वैल्यू रखते हो इनके लिए, आप क्या इंपॉर्टेंट रखते हो। हाँ, आप चाहिए नहीं, आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए, इतना जरूर क्लियर हुआ है आपके पार्टनर को। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स की। यहां पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स, देख रहे हो, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है इस कार्ड से, 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है। आज वो जो आप चाहते थे ना शायद इस कनेक्शन के लिए, इनके लिए, इनके साथ जो कनेक्शन आप चाहते थे, जो प्यार आप चाहते थे, जो इम्पोर्टेंस आप चाहते थे, जो ना इमोशंस आप चाहते थे, जो साथ आप चाहते थे, वही सब चीजें आज वो चाहते हैं। आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना, आपके साथ कनेक्शन को, रिश्ते को आगे ले जाना, आगे बढ़ाना, आपके साथ रिश्ते को बेहतर करना ना। आज वो चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए आप दोनों के बीच में। आज वो चाहते हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एक न्यू बिगनिंग करना, सक्सेस पे जाना। पर उनको ऐसा लगता है वो उदास है, मायूस है, परेशान है। आप नहीं ये देखो कार्ड 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड देख रहे हो आप। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, यहाँ पर एक इंसान सर झुका के जैसे रो रहा हो, परेशान हो, डिप्रेस्ड हो, डिस्टर्ब हो। अब सर झुका के बैठना, उदासी से बैठना दिख रहा है। यहाँ शान है, कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड है, समझ नहीं पा रहे हैं कैसे क्या करें, क्या करना चाहिए। के पार्टनर एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। यस, आज आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, कमिटमेंट, साथ आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, इनके साथ लॉन्ग टर्म का रिश्ता ना, जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, आज उनकी भी विश दिख रही है कि आपको वो सब दिया जाए, आपके लिए वो सब किया जाए जो आप चाहते थे। ठीक है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स की। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ऐसे दिख रहा है कि वो भी आपका प्यार पाना चाहते हो, जैसे उनको प्यार चाहिए, इमोशंस चाहिए, फीलिंग्स चाहिए, आपका साथ चाहिए। ऐसा दिख रहा है कि आप चाहिए था? उनको दिख रहा है कि आपके साथ रहना है, आपके साथ ग्रो करना है, आपके साथ आगे बढ़ना है। बस आप चाहिए, हर हाल में, हर कीमत पे आपका प्यार चाहिए। ठीक है, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिखा रहा है कि बस इंतजार में उनकी नजरें हैं, इंतजार में ही उनकी आंखें बिछी हुई हैं कि काश आप आ जाओ, काश आपके साथ कनेक्शन हो जाए, काश सब कुछ ठीक हो जाए, काश, उनकी नजरें हैं आपके इंतजार में, काश आप इनको प्यार दो, आप इनको समझो, काश आप इनके लिए सब कुछ करो, काश आपके साथ ना एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इनको मिले। बस इनकी मतलब ऐसा दिख रहा है कि आप इनको समझो, आप इनको चेस करो, आपका प्यार पाना चाहते हैं, आपके इमोशंस को पाना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्शन को पाना चाहते हैं, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। लाइक वो एनर्जी दिख रही है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए ना। यस, सोचते हुए दिख रहे हैं, पर इनको ऐसा लग रहा है कि कहाँ मिलेगा, क्योंकि इन्होंने आपका दिल बहुत दुखाया है, आपको आपके सामने ईगो ही दिखाया है, नार्सिस्ट रहे हैं, प्रैक्टिकल रहे हैं, तो कहाँ मिलेगा। आप थोड़ी करोगे इतना प्यार, या आप थोड़ी समझोगे। इनको ऐसा लग रहा है, 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, दूरियां आ चुकी है, और इतना डिस्टेंस, इतनी दूरियां आ गई हैं कि अब शायद ये दूरियां खत्म हो पाए, अब शायद ये दूरियां मिटे। तो वो अंदर ही अंदर से उदास, परेशान, बस इंतजार में उनकी आंखें दिख रही है, आपके इंतजार में। क्योंकि एक टाइम था आप इनका इंतजार कर रहे थे, आज टाइम है कि वो आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर ऐसे दिख गाइडेंस के व्यूअर्स, यहां पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि बस वो खुश रहना चाहते हैं, और उनकी हंसी खुशी, इमोशंस आपसे जुड़े हैं,
अब उनको फील हो रहा है कि वो बस आपकी वजह से ही खुश रह पाएंगे, आपसे ही खुश रह पाएंगे। आप नहीं हो तो खुशी नहीं है। लग रहा है कि आपका साथ ही चाहिए, लग रहा है कि आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए। अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को हाइड करते हुए, छुपाते हुए दिख रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि नहीं बताना चाहते, किसी को भी नहीं बताना चाहते ये क्या फील कर रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि अब ये मजाक का पात्र बन गए हैं। जिस तरीके से देखो, इन्होंने आपको हर्ट किया, आपको दुख दिया, तकलीफ दी, पेन दिया, अभी एक तरीके से मजाक का पात्र ही बन गए ना। अब लोग भी तो हंसेंगे इनके ऊपर कि अब ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, पहले ऐसा किया, समझ रहे हो। तो ये इनके माइंड में चल रहा है। अभी एक बस एक लोगों की ना हंसी का बस एक पात्र से बन गए हैं। इन्होंने क्या कर दिया अपनी लाइफ के साथ, अफसोस मनाते हुए दिख रहे हैं बस। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यूनिवर्स? यहां पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो इनको ऐसा लग रहा है, चाहे अब फैमिली माने ना माने, हो सकता है फैमिली का कुछ इश्यूज रहा है, चाहे कुछ भी हो, खुशी तो आप ही में है। कोई कुछ कहे या ना कहे, ये नहीं रह सकते अब आपके बिना। ये बस अपनी लाइफ को बस काट रहे हैं, जी नहीं रहे हैं। एक जीना, एक हंसी खुशी से जीना अलग होता है, ये काट रहे हैं। अपनी लाइफ में स्टक दिख रहे हैं, परेशान दिख रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कि एक न्यू बिगनिंग करनी है, पॉजिटिविटी चाहिए, सब कुछ सही करना है। इमोशंस, फीलिंग्स आपके लिए बढ़ते हुए दिख रही है, ठीक है। बस आपको लेकर सोचते हुए दिख रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द डेविल का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? द डेविल का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर दिख रहा है 8 ऑफ कप्स, बस आपको लेकर उदास है, आपके लिए ही सोचते जा रहे हैं। यहां पर 8 ऑफ कप्स के कार्ड से ऐसा दिख रहा है कि अकेले हैं, अकेलापन, सूनापन, बहुत मायूसी, परेशानी, डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं। बहुत अकेले हो चुके हैं अपनी हरकतों की वजह से ना। कोई नहीं इनका साथ देने के लिए, कोई नहीं इनसे जो प्यार करता हो, कोई नहीं समझता है इन्हें। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने क्या कर दिया, अपने घमंड में आके, ईगो में आके आपके साथ कितना दुर्व्यवहार किया, कितना चीट किया, धोखा दिया। आज ये खुद अकेले पड़ चुके हैं, आज इनके साथ ही चीट हो चुका है। तो अब फील हो रहा है कि किसी को चीट करना क्या होता है, किसी का दिल दुखाना क्या होता है, जब इनका दिल किसी ने दुखाया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को अब फील हो रहा है कि ये पूरी तरीके से अकेले पड़ चुके हैं, या अकेले हो चुके हैं। इनका कोई नहीं है, इनको ऐसा फील हो रहा है कोई नहीं है मेरा, बस तुम ही तुम चाहिए। वो सॉन्ग है ना, कोई नहीं मेरा, जरूरत तेरी, तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो सांस आती है, तू ना तो घर घर नहीं लगता, तू है तो डर नहीं लगता। तो लिटरली ऐसा लग रहा है आप थे ना तो सब कुछ था, सब कुछ हासिल था, सब कुछ हासिल था, सब कुछ अच्छा था। तो कहीं ना कहीं उस एनर्जी में दिख रहे हैं आपके पार्टनर, जहां पर बहुत परेशान है आपके पार्टनर। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यूनिवर्स? क्लैरिफाई कीजिए 3 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है। यहां पर है पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, ऐसा दिख रहा है फॉर द पेज ऑफ सोर्ड्स। यहां पर डिफेंसिव होते हुए दिख रहे हैं, यहां पर गलतियों पे गलतियां इन्होंने जो की है ना, और ऐसा दिख रहा है कि आज भी अब इनको समझ आ रहा है, जब सोच रहे हैं, कॉन्टेम्पलेशन कर रहे हैं कि इनसे कितनी बड़ी गलती हो गई, कितना गलत कर दिया इन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करके, या किसी और इंसान के बारे में सोच के, या फिर इंसान, पैसा या किसी और अदर चीज को वैल्यू करके, हो सकता है आपसे पहले, आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्होंने अदर सिचुएशन को, अदर इंसान को दिया ना वैल्यू की। तो आज इनको अफसोस हो रहा है कि ये इनसे क्या हो गया, अब ये क्या करें ना। कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि इनसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है, बहुत बड़ी गलती हो गई है जो इन्होंने रिपीट की, जो इन्होंने किया ना, बहुत बहुत गलत कर दिया। अब ये क्या करें, इन्हें समझ ही नहीं आ रहा है अब क्या करें, आखिर करें तो क्या करें। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है फॉर द 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड
कि बस आपको होल्ड करके रखना चाहते हैं। अब हर हाल में, हर कीमत पे आपका साथ चाहते हैं, आपका प्यार चाहते हैं, आपको वो प्यार देना चाहते हैं। बस आप चाहिए ना, आपके साथ कनेक्शन चाहिए। बस आप और आप ही चल रहे हो उनके दिल दिमाग में, बस आप घूम रहे हो उनके दिल दिमाग में। बस आपके लिए ना वो फीलिंग्स इनको फील हो रही है। बस ऐसा दिख रहा है कि जी नहीं पाएंगे आपके बिना। ऐसा दिख रहा है कि बस इंतजार ही इंतजार है आपका। ऐसा लग रहा है कि आपके बिना तो ये अधूरे हैं, ये बेबस हैं, ये लाचार हैं, ये कुछ भी नहीं है। आप नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्वीन ऑफ कप्स भी था। हाँ, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। आज इनके दिल में वही फीलिंग्स, वही इमोशंस, वही प्यार है आपके लिए जो एक टाइम पर आपके मन में रहा है। ठीक है, तो वो प्यार दिख रहा है, झलक रहा है। इनके मन में वो प्यार जागता हुआ दिख रहा है। अब आपके लिए क्लैरिटी आते हुए दिख रही है। इनके मन में आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए प्यार फील करते हुए दिख रहे हैं। इनको आप चाहिए, आपका साथ चाहिए, इनको कुछ नहीं चाहिए और बस आप चाहिए। बस आप इन्हें माफ कर दो, बस इतना चाहिए। जो दिल इन्होंने दुखाया है, जो हर्ट आपको किया है, बस आप माफ कर दो। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यूनिवर्स? 9 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है द चैरियट। तो अब ऐसा दिख रहा है कि भागकर दौड़कर ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। यस, आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं। द चैरियट का कार्ड ऐसा दिख रहा है कि इनको ना आपके साथ चीजों को बेहतर करना है, बैलेंस्ड करना है। इनको ऐसा लग रहा है कि द चैरियट के कार्ड से ना इनको सब कुछ ठीक करना है। बस इनको और कुछ नहीं चाहिए, सक्सेस पे आपको ले जाना है। सक्सेस चाहिए इनको, आपका साथ चाहिए। हाँ, इनको ऐसा लग रहा है कि अब जो भी हो, हाँ गलती इन्होंने की, गलती को रिपीट नहीं करना है, सुधारना है। जैसे भी हो, लॉन्ग टर्म कनेक्शन, हारमनी ये आपके साथ ही एक्सपेक्ट करते हैं। इनको कोई अदर पर्सन नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए, बस आप चाहिए। ठीक है, ओ सॉरी कैमरा थोड़ा हिल गया। तो यहां पर मुझे कुछ नंबर्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। 2 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और यहां पर यस ये नंबर्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। यहां पर मुझे 666 की एनर्जी दिख रही है गाइस। अब देखो यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, मैं आपको कार्ड्स दिखाती हूँ। ठीक है, कार्ड्स देखना है यहाँ पर। और यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देखोगे आप। ठीक है, 666 की एनर्जी बन रही है। और यहाँ पर दिखाऊं तो 15 नंबर का द डेविल का कार्ड भी 6 नंबर का कार्ड है, आप देख रहे हो। तो यहाँ पर 15 1 + 5 करोगे 6 बनेगा। ठीक है, 6 ऑफ सोर्ड्स और 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पर 666 की एनर्जी है एंजल नंबर। तो थैंक यू एंजल नंबर 666 जरूर लिखिएगा। और यहाँ पर 666 बता रहा है वीनस की एनर्जी को एक्टिवेट कर रहा है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है अब आपके लव लाइफ में, अब आपके करियर में सब कुछ अच्छा होने वाला है। अब हर जगह से जो स्टक हो, आप परेशान हो, सब कुछ आपको सब कुछ आपको अब बेस्ट ही मिलने वाला है। ठीक है, तो क्लेम जरूर कीजिएगा गाइस। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की एनर्जीज, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं आप रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।